दोस्तों, अगर आप हेल्पर वर्क में आना चाहते हैं यहाँ पे ओमान में या गल्फ़ कंट्री में आना चाहते हैं ये तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और आपको इसमें बताएंगे कि आपका सैलरी क्या है, कि कितना होता है या फिर आपको क्या क्या काम करना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों अभी देख लो आप, हम ओमान में ही हैं तो इसके बारे में हम आपको पूरी अच्छी तरीक़ा से बताएंगे दोस्तों। और आपको एक बात बताएंगे जिसे आप सुनकर हैरान रह जाएंगे आप ही के बारे में, कि अगर आप हेल्पर वर्क में आते हैं, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आपको एक ऐसी जानकारी बताएंगे कि जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। और जहाँ तक कि हम अपना एक्सपीरियंस आपको बताएंगे कि अगर आप हमसे पूछे क्वेश्चन करें कि क्या सही है, वाकई में हमें हेल्पर वर्क में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो हम उस पर भी अपना राय देंगे। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, जो मैंने पहले वीडियो डाला था वो डाला था विजिट वीज़ा के रिलेटेड, तो आप उस वीडियो पे अगर आपको विजिट वीज़ा से कोई परेशानी है या फिर कोई दिक्कत है, अगर आपको लगता है कि फ्रॉड हो रहा है या फिर बड़ी कंपनी के नाम से आपको झूठ बोला जा रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल पेज पे जा करके उस पर भी विजिट कर सकते हैं और उसको भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खुश होंगे, खुशहाल होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है राजन गुप्ता और आप देख रहे हैं आरजी गल्फ़ कंट्रीज़ ब्लॉग। और दोस्तों, आपको हम बता दें कि हम ये देख लो यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, इस घर में काम कर रहे हैं अभी, तो घर के अंदर वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि उसका आवाज़ जो है ना वो बराबर नहीं आता है, पूरा चारों तरफ से पैक है। तो चलिए बिना देरी करते हुए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपको एक बात पहले बता दें, जिससे बोला था ना कि आप लोग हैरान हो जाएंगे, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं अपने हिसाब से बताऊँ तो हमारा जो कहने का मतलब है कि आप हेल्पर वर्क में ना आए। जितने भी हमारे इंडियन भाई हैं वो यहाँ पे हेल्पर वर्क में बहुत ही प्रॉब्लम होता है दोस्तों। इसमें दो चीज़ बहुत ही ध्यान में रखना ज़रूरी होता है कि यहाँ तो यार एक आपका सैलरी तो कम ही कम होगा, कम रहेगा यार। कितना सैलरी रहेगा यहाँ पे? ओमान में 70-80 रियाल पे आते हैं भाई साहब इंडिया के लोग, इससे ज़्यादा नहीं देते। वहाँ से बताएंगे 120-100 बताएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं देते हैं भाई। और फिर अगर आप 100 रियाल 120 रियाल पे मांगेंगे तो यहाँ पे बांग्लादेश के लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो इतने में काम करते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि आपका सैलरी जो है वो इंडिया के हिसाब से 16-17 हज़ार रुपये पड़ जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग मत आएँ यार, इस पर मत आएँ, बेकार है। आप बोलोगे आप कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो यही है, अगर आप हेल्पर में आना चाहते हैं तो बहुत सी काम है, बहुत से जॉब हैं जिसके बारे में हम आपको बताएंगे कि उसमें आपका सैलरी भी 20-22 हज़ार 24 हज़ार होगा और आपको टिप्स भी मिलेगा और इतना मेहनत के नहीं करना पड़ेगा। अब दूसरी बात क्या है दोस्तों कि अगर आपको किसी भी कंपनी में आते हैं, कॉन्ट्रैक्शन लाइन में आते हैं, तो आपके साथ में क्या होता है, ठीक है, बहुत ही मेहनत करना पड़ता है आपको। जब आप इस पे आएंगे तो बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो अगर आप कॉन्ट्रैक्शन लाइन में हेल्पर वर्क में आते हैं तो कंपनी के पास में बहुत सी काम होती है कि काम तो रखती नहीं है। तो कंपनी के पास में जब बहुत सी काम होती है तो आपको भेज देगी किसी के साथ में। जब मान लो कि एक बंदा है, एक कारीगर है और वो ताबुक का काम करता है, दीवार जोड़ता है, और यहाँ पे दोस्तों अब देखो वो कारीगर का काम करता है, आप हेल्पर में उसको भेज देगा आपके साथ में। अब क्या करोगे? जब वहाँ पे जाओगे तो वो तो जुड़ाई करेगा, वो तो मिस्त्री है, उसका सैलरी भी ऑलरेडी बढ़ा है, और आप आओगे यहाँ पे ताबुक ढोगे। ठीक है, चलो ठीक है, मान लो मैं जिप्सम का भी काम करता हूँ तो जिप्सम का बता देता हूँ। अगर आपको वो मेरे साथ में भेज दे, अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, मैं काम करूँगा, ठीक है, मैं मिस्त्री हूँ, मैं काम करूँगा वहाँ पे। अब आपको क्या करना है, आपको जिप्सम बोर्ड काटना है, उठा के लाना है, उसका मेजर करके हमें पकड़ाना है, ऊपर चढ़ के आना है, फिर आप काम करेंगे। आप बताओ दोस्तों, अगर आपको इतना मेहनत करना पड़ता है यहाँ पे आकर के, रियल बात है, ये सच बात है, मैं ये झूठ नहीं बोलता हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं है, अगर आपको बिलीव नहीं है, तो आप आकर के यहाँ पे एक्सपीरियंस ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे मेहनत के साथ साथ यार मेहनत तो बहुत करना पड़ता है, बाकी सैलरी भी बहुत ही कम है। अब बहुत से लोग ये सोचते होंगे यार सभी लोग जब कारीगर हो जाएंगे तो हेल्पर का काम कौन करता है। यही मेरा दिमाग ख़राब होता है, ये जो ऐसे बंदे होते हैं ना, इनके यही सोच से ना बहुत से लोग आके फंसते हैं। अरे भाई, बहुत से लोग हैं, दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है। अगर ये वीडियो हमारे बहुत ही कम लोगों के पास में जाता है, सभी लोग को थोड़ी देखते हैं कि सभी लोग हो जाएंगे, आप लोगों के पास में जाता है तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे अगर मान लो कि मैं काम करता हूँ, अगर मेरे पास में आप काम करने के लिए आए हेल्पर के लिए, तो अगर मेरे से काम होता है तो सारा इल्ज़ाम वो डाल देता है उसके ऊपर कि ये बंदा सही नहीं है, ये काम नहीं कर पाता है, एक्सपीरियंस इसको नहीं है, ऐसा है वैसा है। फिर उसका सैलरी भी कम हो जाती है। यहाँ तक होता है कि कंपनी कभी कभी उनको निकालने के लिए आ जाती है। आप ही सोचो कि अगर आपको इतना टेंशन ही लेना है तो क्यों आना है यहाँ पे यार। 12-13 हज़ार रुपये आप इंडिया में कमा लेंगे, 12 हज़ार रुपये तो कम से कम आप इंडिया में ही कमा लेंगे, तो क्या फ़ायदा है आपको यहाँ पे आने पे।
दोस्तों मैं बहुत ही लोगों का तकलीफ़ देखता हूँ यहाँ पे। हमारे जितने भी वर्कर्स भाई हैं, हम भी बहुत तकलीफ़ में हो जाते हैं। हम भी यहाँ पे आए हैं काम करने के लिए, तो थोड़ा हम ऐसा बताएं कि किसी को अगर ये जानकारी मिले तो वो सही जगह पे आए, सही अच्छी जगह पे आए। और दोस्तों क्या होता है यहाँ पे, एक बात मेरे को समझ में नहीं आती है कि अगर आप मान लो कि अगर आप वर्कर में आए, ठीक है, अब आप वर्कर में जब यहाँ पे आ गए हैं तो अब आपके साथ में क्या होगा, आपको बीजे का पैसा उतना ही देना पड़ेगा जितना कारीगर लोग देते हैं, 350 रियाल, ठीक है, उतना ही पड़ेगा। सैलरी आपकी कम ही रहेगी, तो क्या फ़ायदा है, आखिर में क्या फ़ायदा है। हम बता रहे हैं कि आप जिस फील्ड में आपको जानकारी है 1 साल या 6 महीने का, आप उसी फील्ड में लगा ले बीजा और आप चले आए यहाँ पे। आपको 3 महीने 2-3 महीने तक कोई टेंशन नहीं पड़ेगा, आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। हर कोई बंदा आता है तो 2-3 महीने के लिए यहाँ पे काम करता है, ठीक है, तो आपको उसमें नॉलेज हो जाएगा 2-3 महीने के बाद में। अब जब आप पहले ही वर्कर्स में आ जाएंगे, हेल्पर वर्कर्स में आ जाएंगे, तो क्या होगा, ना तो आपको सैलरी बढ़ेगी, आप वैसे की वैसे पड़े रहोगे, मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है। तो हमारा यही राय है कि आप लोग हेल्पर में मत आएँ। और हाँ, अगर आप ज़्यादा कमेंट करते हैं दोस्तों तो मैं वो ऐसी जो जॉब्स है उसके बारे में बताएंगे कि आप हेल्पर वर्क में ना करके, एक ऐसा जॉब है, कई जॉब ऐसे हैं कि ये आप लोग आ सकते हैं, लेकिन आप लोग को कमेंट करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। ये रियल बात है, झूठ बात नहीं। आ जाओ एक्सपीरियंस कर लो, फिर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिर बाद में मेरे वीडियो में कमेंट करना कि हाँ भाई आप सही बोला था। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, और साथ ही साथ अगर इससे रिलेटेड कोई टॉपिक हमसे छूट गया है या कोई क्वेश्चन आपके मन में फिर से आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, क्योंकि आपका भाई कमेंट बॉक्स में हर किसी का रिप्लाई देते रहता है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, क्योंकि आपके जैसे बहुत से भाई हैं जो हेल्पर में आना चाहते हैं, तो उन लोगों को ये जानकारी मिल सके। आप कहीं भी चले जाएँ हेल्पर में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 16 से 18 हज़ार के बीच में ही रह जाएंगे, तो ये सब जानकारी उनको मिल सके, ठीक है। और लगे हाथ दोस्तों मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि आपका भाई रियल कंटेंट पे वीडियो बनाता रहता है और बेसिक चीज़ लाता रहता है, ठीक है। दोस्तों वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, तब तक लेते हैं ब्रेक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।